तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। इंसान की कुछ आदतें होती हैं जिसके बिना उसका जीना मुश्किल हो जाता है ना। किसी को चाय पीने की आदत है, अगर समय से उसे चाय ना मिले तो उसके सर में दर्द होने लगता है। मुझे भी आदत है। किसी को राइस खाने की आदत होती है, बॉइल्ड राइस। उसे 56 प्रकार के खाना खिला दो, पर उसके खाने में अगर राइस की कमी रहेगी तो वो कहेगा कि यार पेट ही नहीं भरा। ऐसे ही किसी को गप्पे मारने की आदत होती है। हाँ, गप्पे मारने की भी आदत होती है, लेकिन ये आदतें हम अपनी रुचि और स्वभाव के अनुसार जीवन में बना लेते हैं। लेकिन कुछ आदतें इनबिल्ट होती हैं जो बाय बर्थ हमारे जीवन में आती हैं, जैसे बिच्छू को डंक मारने की आदत, गधे को दुलत्ती मारने की आदत, और अपने गिरगिट महाराज जो होते हैं वो जहाँ भी बैठते हैं अपना रंग बदल लेते हैं, है ना। तो आपके जीवन में भी कोई ऐसी आदत है तो अपनी आदतों के साथ ऑनेस्ट रहिए। तब तक मैं आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं बड़े ही दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पर। तो आज की कहानी है एक मेंढक की, जिसका चाहे पेट भरा रहे चाहे खाली, वो जहाँ भी कीट को, इंसेक्ट्स को देखता था लपक के खाने लगता था। और यही वजह थी कि जहाँ वो रहता था उस आसपास में जितने भी कीट थे वो फ्रीडम से घूम नहीं सकते थे, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस मेंढक का खतरा हमेशा बना रहता था। तो ये जो कीट लोग थे उस मेंढक से बहुत परेशान हो गए थे। तो ये लोग, वहीं एक बरगद का पेड़ था जिसका जड़ बड़ा मोटा सा था, और उसी जड़ में एक सर्पराज रहते थे। तो ये सारे कीट पतंग जो थे उस सर्पराज के पास गए और कहने लगे, नागराज जी, हमें आपके मदद की ज़रूरत है। तो नागराज कहने लगा कि भाई मैं तुम्हारा क्या मदद कर सकता हूँ। तो इन कीट पतंगों ने कहा कि आप हमारी बहुत मदद कर सकते हो। तो सर्पराज ने कहा कि कहो कहो क्या कहना है। तो इन लोगों ने कहा कि हमारे एरिया में जो कि मेंढक रहता है वो इतना लोभी है, इतना पेटू है, इतना भुक्खड़ है कि जब कोई कीट निकलता है उसे लपक के खा लेता है, चाहे उसे भूख लगी हो चाहे ना लगी हो। और इसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं, हमारा फ्रीडम ही छिन गया है। तो नागराज ने कहा कि तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं मेंढक को खाऊं? इस वक्त मेरा पेट भरा हुआ है और वैसे भी मैं खेत में चला जाता हूँ, वहाँ अच्छा मोटा ताज़ा चूहा मिल जाता है मुझे खाने के लिए, तो मुझे मेंढक खाने का कोई शौक़ नहीं है। तो इन कीट पतंगों ने कहा कि ठीक है, आप मेंढक को खाइए मत, पर आप उसे सबक तो सिखा सकते हैं। तो सर्पराज ने कहा कि ठीक है, चलो मैं तुम लोगों की मदद करता हूँ। ऐसा कह के वो सर्पराज इन कीट पतंगों के साथ उस मेंढक के घर के पास आया और मेंढक के बाहर आने का इंतज़ार करने लगा। और इधर ये कीट पतंग लोग छुप गए झाड़ियों में। तभी मेंढक बाहर आया। सांप ने लपक के मेंढक का पिछला हिस्सा पकड़ लिया जोर से, और मेंढक का अगला हिस्सा अभी भी बाहर हवा में खुला हुआ था। जब कीट पतंगों ने देखा कि मेंढक पूरी तरह से सांप के मुंह में है तो वो लोग आज़ादी से उड़ने लगे। लेकिन वो कहते हैं ना, आदत बुरी बला है। मेंढक अभी भी, जिसका आधा शरीर कब्र में लटका हुआ था, वो पूरी तरह से मौत के मुंह में था, लेकिन आदतन लपक के कीटों को खाने लगा
अपने आधे शरीर से। और ये देख के सांप को बड़ी हंसी आई, और जैसे ही सांप हंसा, मेंढक उसके मुंह से बाहर निकल गया और फुदकते हुए पानी में चला गया। उस दिन उस मेंढक की किस्मत अच्छी थी, इसीलिए वो बच निकला। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही हो। तो इसीलिए अगर आपको भी कोई बुरी आदत है तो समय रहते उसे छोड़ दीजिए। कहीं ऐसा ना हो आपको लेने के देने पड़ जाए और आपको उसका नुकसान भुगतना पड़े। और अगर अच्छी आदत है तो उसके साथ एंजॉय कीजिए। चलिए अब आप सबसे पूछती हूँ कि आप सबको कहानी कैसी लगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। मेरे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बनिए। कमेंट में सत्यमेव जयते लिखना बिल्कुल से मत भूलिए, जो कि आप लोग हर दिन भूल जाते हैं। चलिए अब आप सबसे विदा लेती हूँ, लेकिन जाने से पहले फिर से वही बात दोहराऊंगी कि हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।